हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को सीखना है एंगल में एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमने 3 प्रश्न लिया है और यहाँ तीनों बिल्कुल अलग अलग प्रश्न हैं और इसमें हम लोगों को सीखना है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स एंगल है ना, वो आप लोगों को सीखना है कि कितना एंगल बना हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ है ना एक एंगल बना हुआ है और इधर से इधर यहाँ पे दूसरा एंगल बना हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे 2 है। दूसरा चीज़ आप लोगों को सीखना है कि एक जो सीधा लाइन होता है ना, एक सीधा लाइन, ठीक है, ये एक सीधा लाइन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये सीधा लाइन 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। सिंपली जब आंसर निकालेंगे तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब करेंगे तो इसका जो मान होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। एंगल 1 का जो वैल्यू है, जो मान है कोण में, वो x डिग्री है, प्लस एंगल 2 का जो मान है 107 डिग्री है। क्लियर है, बराबर 180 डिग्री। यानी कि x का जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समीकरण का हल करते हैं, तब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्लस साइन है ना, बराबर साइन के उधर जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है। यानी कि 180 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है, अब इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्लियरली निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कैरी आउट करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 7, है ना, 1 में 1 गया कैंसिल आउट। यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा 73 डिग्री, है ना। यानी कि एक्स में कोण का मान, एंगल का वैल्यू जो आएगा 73 डिग्री इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरा एंगल है उसका जो नंबर ऑफ एंगल्स है वो 2 एंगल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे 2 है। चलिए हम लोग इसका आंसर का बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ये एक सीधा लाइन होता है ना, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। सेम चीज़ रिपीटेशन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, दैट्स वाई, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंगल 1 का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x डिग्री प्लस इसका जो वैल्यू है x प्लस 96 डिग्री, ये मिला के टोटल आ रहा है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मेरा x है ना उसको प्लस आउट कर देना है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 6x डिग्री प्लस 96 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 6x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देना है। यानी कि 180 डिग्री, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस हो जाएगा 96 डिग्री। और जब माइनस करेंगे तो मेरा निकल के आएगा यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 7, यानी कि 17 में ना जाएगा तो 84 डिग्री बचेगा। एंड इसलिए x का जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा 84 डिग्री बाय यहाँ पे 6। ठीक है, कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी x का जो वैल्यू निकल के आया वो मेरा 14 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि यहाँ जो 5x डिग्री है यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जो एंगल 1 का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का जो वैल्यू है उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पे 70 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसी तरह एंगल 2 का वैल्यू हम अलग से निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। यानी कि x प्लस 96 डिग्री और यहाँ पे x का जो वैल्यू है 14 डिग्री प्लस 96 डिग्री। ठीक है, 6 4 10 का 0, 9 और 1 10 और हाथ में 1 बच गया था, हो जाएगा 11। अब देखो एंगल 2 का मान 110 डिग्री, इसका मान 70 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो 180 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है।
तो आई होप अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल में क्या करें, सब्सक्राइब करें और स्माइली फेस के साथ एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन ये बताता है कि ये पूरा लाइन के विषय में नहीं बात हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ये क्वेश्चन कितना डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल का बना हुआ है, और 90 डिग्री एंगल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम लोग जब थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो हम लोग जानेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा, 90। और एंगल जो 1 है ना मेरा, वो क्या है, 2x प्लस 9 डिग्री और प्लस 59 डिग्री, ठीक है ना। ये मिला के मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो नंबर्स है उसको जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 18 के 8 हाथ में 1 5 और 1 6 68 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस साइन देंगे, 90 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में 8 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8 में 6 जाएगा, हो जाएगा 2, 22 डिग्री, है ना। बाय यहाँ पे 2x था तो ये जो 2 मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड का फॉर्म में, यानी कि जो मेरा x का वैल्यू निकल के आएगा वो 11 डिग्री निकल के आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, x की जगह यहाँ हो जाएगा 2 × 11, ठीक है, और प्लस 9 डिग्री, और इसका इस एंगल का जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो 22 और 9 31 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने तीनों को सॉल्व कर लिया है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू एंगल में फाइंड आउट करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।